जगत के शास्ता महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध आदरणीय पूजनीय आहारत भिक्षु संघ एवं जिनके कारण मनुष्य जन्म का अधिकार प्राप्त हुआ, वे आदरणीय परम पूजनीय बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बुद्ध शासन धम्मिक चैनल के सभी आदरणीय श्रद्धावान धम्म उपासक, धम्म उपासिकाएं, धम्म बालक एवं बालिका एवं आदरणीय श्रद्धावान दर्शकों को मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। आज की धम्मदेशना में पति और पत्नी के संबंध तथागत भगवान बुद्ध ने इस बारे में जो संबोधन किया है, यह आज हम इस धम्मदेशना में प्रसारित करेंगे। एक समय भगवान बुद्ध मथुरा, जिसका नाम पाली ग्रंथों में और सुत्त पिटक विनय पिटक में मधुरा ऐसा कहा जाता है, मथुरा यह बाद में नाम पड़ा। एक समय भगवान बुद्ध मथुरा और नेरजा के बीच के महापथ से चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां मथुरा और नेरजा के बीच के महापथ से चली जा रही थी। उस समय भगवान बुद्ध रास्ता छोड़कर रास्ते के बाजू में एक पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हुए। इन गृहस्थों और पत्नियों ने भी तथागत भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। यह देख वे जहां तथागत विराजमान थे वहां आए, आकर अभिवादन किया और एक और बैठकर उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों को भगवान बुद्ध ने कहा, हे गृहपतियों, पति पत्नी के एक साथ रहने के 4 रूप है। पहला, सज्जन स्त्री एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। दूसरा, एक दुष्ट पुरुष एक सज्जन स्त्री के साथ रहता है। तीसरा, एक सत्पुरुष दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। और चौथा, एक सज्जन स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां भी देता है, उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है,
व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां भी देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां भी देता है, लेकिन उसकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न किसी नशीले चीजों को पीती है, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और न गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक दुष्ट आदमी एक सज्जन स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजों को ग्रहण नहीं करता, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को कटु वचन नहीं बोलता और गालियां नहीं देता, लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक सज्जन एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पत्नी न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, नशीली चीजें नहीं पीते हैं, न पापी है, न लोभी है, मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारियों को कटु वचन बोलते हैं और न गालियां देते हैं। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक सज्जन स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, पति पत्नी एक साथ रहने के ये चार रूप हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने उन लोगों को यह अनमोल संदेश दिया और वो जो भी लोग तथागत के साथ में इकट्ठे हुए थे, उन सभी लोगों ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया, तथागत की देशना का आदर करते तथागत के उपासक बने और अपने जीवन में तथागत के शिक्षा के कारण वो लोग अपने जीवन में अपना जीवन सफल बनाए। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने जो जो गृहस्थ के लिए संदेश दिया है, उस संदेश का अनुपालन करके हम भी हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। तथागत ने जो पंचशील दिया है, इस पंचशील का पालन करके हम भी हमारा जीवन आदर्श बना सकते हैं। सभी लोग संकल्प करें और पंचशील का अनुपालन करें। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन
सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सब रोग विनाशाय सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। तथागत के मंगल मैत्री से सभी जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणी सुखी हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। ये बुद्ध शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि